हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट की। हम एप्लीकेशन बनाएंगे HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। देखिए, आपने बहुत सारी जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस बनाई होंगी और आपने ऐसा महसूस किया होगा कि यार जावास्क्रिप्ट में ना काफ़ी कुछ सोचना पड़ता है कि मैं स्टेट मैनेजमेंट कैसे करूँ, मतलब डेटा कहाँ पे स्टोर करूँ, कैसे डेटा को चेंज करूँ अपनी एप्लीकेशन में। डेटा चेंज करूँगा तो UI कैसे चेंज होगा। तो आपको बहुत सी जर्दी लेनी पड़ती है जब भी आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके एप्लीकेशन बना रहे होते हो। और हमारे लिए काम आसान कर देते हैं बहुत सारे फ्रेमवर्क्स हो गए, जैसे कि रिएक्ट हो गया या Vue.js हो गया। इसमें क्या करना होता है, इसमें सिर्फ आपको डेटा के बारे में सोचना होता है। जब आप डेटा चेंज करोगे आपकी यूआई खुद अपडेट हो जाएगी। मतलब आपको यूआई पे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने एक बार यूआई का कोड लिख दिया, आपने एक बार रिएक्ट को बता दिया कि मेरा डेटा ये रहने वाला है, यहाँ पे रहने वाला है। उसके बाद आप डेटा चेंज करते हो, आपकी अप टू डेट यूआई आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिलती है। अप टू डेट यूआई रिएक्ट खुद री रेंडर कर देगा। समझ रहे हो? मतलब आपको डेटा के बारे में सोचना पड़ता है, बस आपकी जो यूआई है वो आपको अपडेटेड मिल जाती है, री रेंडर खुद कर देता है रिएक्ट। तो कुछ वहीं से इंस्पायर होकर मैंने ये एप्लीकेशन बनाई है। मतलब हम डेटा चेंज करेंगे तो हमारी यूआई हमें अप टू डेट खुद मिल जाएगी। तो काफ़ी इजी हो गया और इस आइडिया को यूज़ करके आप कोई भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आइडिया को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम सीखेंगे कि स्टेट मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं अपने जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशंस में। और ये जो ट्रिक है उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप काफ़ी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, रिडक्स एक लाइब्रेरी है, उसको आप वनीला जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक करके काम कर सकते हैं, या फिर आप RxJS को भी यूज़ कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के साथ। या फिर आप खुद का कोई पब्लिशर सब्सक्राइबर पैटर्न होता है उसको इम्प्लीमेंट करके ये सब काम कर सकते हैं। बट हम क्या करेंगे, हम सिंपल रखेंगे, वनीला जावास्क्रिप्ट रखेंगे। और जो जावास्क्रिप्ट की जो फीचर्स हैं, पावरफुल फीचर्स, उन्हीं को यूज़ करके इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे। और जिसमें हम यूज़ करेंगे, प्रोक्सीज होती है हमारे पास जावास्क्रिप्ट में, उसको मैं यूज़ करूँगा। आप क्यों यूज़ करनी है उसके बारे में बताऊँगा। तो आपको मैं स्क्रीन पे लेकर चलता हूँ, बताता हूँ कि हम क्या बनाने वाले हैं और कैसे बनाने वाले हैं। तो आप देखो यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या था। फॉर एग्ज़ाम्पल, बिल्कुल छोटा सा एग्ज़ाम्पल लिया मैंने। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम एक सिंपल टू डू लिस्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसमें यूज़र क्या कर सकता है, एक टू डूज़ ऐड कर सकता है, टू डूज़ को कंप्लीटेड टॉगल कर सकता है, फॉल से ट्रू कर सकता है, ट्रू से फॉल कर सकता है, और एक टू डू डिलीट कर सकता है। सिंपल। तो मेरे पास यहाँ पे एक स्टोर है, पूरा स्टोर, और उसके अंदर टू डूज़ हैं रखी हुई सारी की सारी। अब पता क्या करना होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इस क्रॉस पे क्लिक करूँगा, फॉर एग्जांपल ये मैं थर्ड जहाँ पे राइट कोड है इसके क्रॉस पे क्लिक करता हूँ। जैसे इस क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो मुझे यूआई के बारे में सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सिंपल क्या करूँगा, मैं जाऊँगा, ये जो मेरा डेटा है, इस डेटा में से इतने कोड को, मतलब इस टू डू आइटम को हटा दूंगा, और मेरा जो यूआई है वो खुद अपडेट हो जाएगा। मतलब ये डिलीट हो जाएगा यहाँ से। समझ रहे हो? तो कुछ इस तरह से काम होगा। अगर मैं क्रॉस बटन दबाऊंगा तो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। वरना क्या होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इस चेक बटन को क्लिक करूंगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे मेरे को डेटा में क्या करना है, कंप्लीटेड की वैल्यू को फॉल्स से क्या करना है, ट्रू करना है, ठीक है। और यहाँ पे ये भी चेंज हो जाएगा, फिर खुद से ये आ जाएगा यहाँ पे। और ये जो राइट कोड है ये भी चेंज हो जाएगा, मतलब इसकी ओपेसिटी भी चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे एक लाइन भी आ जाएगी, कुछ इस तरह से। मतलब आपको डेटा चेंज करना है बस, यूआई आपका खुद री रेंडर हो जाएगा। तो ये देखेंगे हम कैसे कर सकते हैं इम्प्लीमेंट जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके। और ये कोड मैं गिट पे ही पुश कर दूंगा। आपको करना क्या होगा, कुछ टास्क दूंगा आपको करने को, अगर आप वो टास्क करेंगे तो मैं पुल रिक्वेस्ट आपकी मर्ज करूँगा। सिंपल प्रोजेक्ट है, बस सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं बताता हूँ आप करने के वाले हैं। सिंपल सा प्रोग्राम है, देखिए मैं कुछ टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल प्ले क्रिकेट, एंटर करता हूँ तो ये प्ले क्रिकेट आ गया ऐसे। और यहाँ पे कुछ और टाइप करता हूँ, फॉर एग्जांपल न्यू टास्क, तो आ गया ऐसे। और यहाँ पे अगर मैं टिक करूँगा इसको तो आप देखिए, तो यहाँ पे ये अंडरलाइन आ चुका है, यहाँ पे लाइक यहाँ पे लाइन थ्रू आ चुका है। यहाँ पे अनटिक करूँगा तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो चुका है। क्रॉस करूँगा तो क्रॉस हो जाएगा। रिफ़्रेश करूँगा तो भी आपका डेटा मेंटेन रहेगा, हम लोकल स्टोरेज भी यूज़ करने वाले हैं। और ये कलर मैं CSS में कुछ ट्रिक्स यूज़ करूँगा जिसके हेल्प से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, आपकी ओवरऑल थीम चेंज हो जाएगी वेबसाइट की। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में इसको चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं 250 करता हूँ तो आप देखना पूरी वेबसाइट की थीम चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 170 करता हूँ तो आप देखना
पूरी वेबसाइट की थीम चेंज हो जाएगी। तो इट्स अप टू यू कौन सी थीम आप यूज़ करना चाहते हैं, और हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं अब। तो स्टार्ट करते हैं, इसको बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं हम इसको कैसे बना सकते हैं। हे एवरीवन, तो काफ़ी देर से मैं HTML CSS की वीडियो बना रहा था, बट आई रियलाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है और मैं नहीं चाहता कि इतनी बड़ी वीडियो हो, क्योंकि जो मेन फोकस होगा इस वीडियो को वो हट जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आपको एक फाइल्स दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना। HTML CSS का कोड लिखा है, app.js एम्प्टी है। तो जावास्क्रिप्ट का कोड हम खुद से लिखेंगे सारा का सारा। और मेन फोकस क्या है इस वीडियो का, ऐसे एप्लीकेशन बनाना जैसे हम कुछ डेटा चेंज करेंगे, यूआई आपका खुद से रेंडर हो जाएगा, कुछ ऐसा एप्लीकेशन हम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो यूआई है आपको दिख रहा है साइड में, ये नॉन फंक्शनल है। मैं कुछ भी करूँगा तो कुछ भी आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। क्रॉस क्रॉस कुछ काम नहीं करेगा, सिर्फ मैंने HTML CSS लिखा है। तो कैसे लिखा है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले HTML के बारे में बात कर लेते हैं। सिंपल है, यहाँ पे हेड है, हेड के अंदर कुछ मेटा टैग्स हैं, देन टाइटल है, देन लिंक है, मैंने style.css को लिंक कर दिया। देन मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखा है यहाँ पे, ठीक है। डिफर लिखा है, टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैं मॉड्यूल्स यूज़ करूँगा, ठीक है। मॉड्यूल्स हटाता हूँ अभी। अभी ऐसा देखो, मैंने यहाँ पे डिफर लिखा है। डिफर मैंने इसलिए लिखा है, कुछ लोग अपने स्क्रिप्ट को यहाँ पे भी लिंक करते हैं, जावास्क्रिप्ट को, ठीक है। आप यहाँ पे भी कर सकते हैं डिफ़र को हटा के। देखो, होता क्या है कि यहाँ पे क्यों करते हैं हम लिंक, यहाँ पे लिंक इसलिए करते हैं ताकि जब हम इसको एग्जीक्यूट करें इस फाइल को, तो जो हमारे पास डोम हो वो क्रिएट हो जाए ब्राउज़र के अंदर। और फॉर एग्जांपल इस स्क्रिप्ट के अंदर कुछ ऐसा कोड होगा जिससे हम मैनिपुलेट करेंगे अपने पेज को, तो वो सारे एलिमेंट आपके पास होने चाहिए जिनको आप मैनिपुलेट करोगे इस फाइल को यूज़ करके, ठीक है। तो वो हों, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे लिंक करते हैं। बट यहाँ पे एक परफॉर्मेंस इशू हो जाता है। परफॉर्मेंस इशू क्या हो जाता है, जब तक ब्राउज़र आपका यहाँ तक नहीं पहुँचेगा आपकी स्क्रिप्ट डाउनलोड होनी भी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम हेड के अंदर ही लिंक कर देते हैं। इससे क्या होगा, इससे जैसे ही 8th लाइन पे पहुँचेगा ब्राउज़र इस फाइल को पास करते हुए, तो यहाँ पे पहुँच के ब्राउज़र क्या करेगा, इस स्क्रिप्ट को डाउनलोड करना स्टार्ट कर देगा। बट आगे फर्दर जो पार्स कर रहा होगा वो डॉक्यूमेंट, उसको रोक देगा। बट हम ऐसा भी नहीं चाहते, हम चाहते हैं पैरेलली डाउनलोड हो। इसके लिए हम चाहते हैं डिफ़र। अब ये क्या होगा, ब्राउज़र कंटिन्यू रखेगा इस फाइल को पार्स करना, बट साथ में इसको डाउनलोड भी करता रहेगा। बट डाउनलोड करने के बाद अगर उस टाइम तक ये बॉडी पूरी पार्स ना हुई हो तो वेट करेगा। वेट क्यों करेगा, क्योंकि हम इसको तभी एग्जीक्यूट करना चाहते हैं जब ये पूरी फाइल पार्स हो जाए। क्यों, क्योंकि इस फाइल के अंदर कुछ ऐसा कोड हो सकता है जिसमें हमने अपने एलिमेंट्स को मैनिपुलेट कर रखा हो, और अगर हमें एलिमेंट्स ही नहीं मिलेंगे तो एरर आ जाएगा, ठीक है। तो डोम चाहिए ना इस फाइल को रन करने के लिए पूरी, तो डोम कब बनेगी, जब ब्राउज़र इस पूरी फाइल को पार्स कर देगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे डिफ़र लिखा। ओके, तो ये था बेसिक। और उसके बाद देखिए यहाँ पे H1 है, हेडिंग लिखी हुई है यहाँ पे, सिंपल हेडिंग। उसके बाद एक फॉर्म है, आप देख सकते हैं, सिंपल फॉर्म है। फॉर्म के अंदर दो चीज़ें हैं, एक इनपुट है जो कि आप देख सकते हैं टू डू टाइटल, एंड एक बटन है जिसका टाइप सबमिट है, और आप ये बटन भी देख सकते हैं। सिंपल स्टफ। उसके बाद फॉर्म हो गया, उसके बाद एक यूएल है, अनऑर्डर लिस्ट। ये जितने भी मेरे टू डू आइटम्स होंगे ये अनऑर्डर लिस्ट में होंगे। फॉर एग्जांपल एक एल आई है, एल आई के अंदर दो चीज़ें हैं, एक है स्पैन जिसमें मैंने इसका टाइटल लिखा हुआ है, फिर एक है डिव, इसको मैंने राइट साइड की जो दो चीज़ें हैं उसको डिव में रखा हुआ है, जिसमें क्या है, एक चेकबॉक्स है, ओके, और एक क्या है, एक बटन है। बटन में एक्स लिखा हुआ है, ये क्या करेगा, मेरे टू डू को डिलीट करेगा। ईजी। और अगर मेरे को एक और लिस्ट बनाना हो तो मैं एक और बना के दिखा देता हूँ, तो कुछ इस तरह से। वैसे तो ये सारा कुछ हटा दूंगा मैं यहाँ से, ये सारा काम मैं जावास्क्रिप्ट से करूँगा, बट स्टाइलिंग देने के लिए हम ऐसा लिख लेते हैं एक बार, और फिर मैंने इसको स्टाइल दे दिया। अब स्टाइल के लिए मैंने HSL यूज़ किया है। अगर आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की वीडियोस नहीं देखी गाइस, तो आप देख सकते हैं, मैंने आपको सब कुछ सिखा रखा है, ठीक है। इसमें मैंने आपको ये डिफ़ॉल्ट एट्रीब्यूट, ये सब पूरी जावास्क्रिप्ट आपको सिखा रखी है, जो भी हम आज यूज़ करेंगे वो सब मैंने सिखा रखा है आपको। उसके बाद यहाँ पे मैंने CSS में क्या किया, सबसे पहले तो CSS रीसेट कर लिया यहाँ पे। उसके बाद मैंने CSS वेरिएबल्स यूज़ किए हैं। वेरिएबल्स के लिए मैंने HSL यूज़ किया, ये भी मैंने आपको सिखा रखा है। HSL में क्या होता है, ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइट। अब मैंने ह्यू के लिए एक वेरिएबल बना लिया। अब जैसे इस ह्यू वेरिएबल की वैल्यू चेंज करूँगा, मेरा पूरा लाइक थीम चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 100 करता हूँ तो थीम चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 300 करता हूँ तो थीम चेंज हो गई। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं 200 करता हूँ तो थीम चेंज हो गई। तो आप ऐसे इसकी थीम चेंज कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 कलर बना रखे हैं, प्राइमरी, प्राइमरी लाइट एंड प्राइमरी सुपर लाइट। आप कुछ भी नाम रख सकते हैं इसका, ठीक है। और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट यूज़ करूँ, मैं यूज़ करूँ नूनिटो सेंस, तो वही मैंने फ़ॉन्ट दे रखा है यहाँ पे।
और बाकी वो बेसिक स्टाइलिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म, टू डू, ये सब बेसिक स्टाइलिंग है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सब कुछ दे दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे ऐप डॉट जेएस है, ऐप डॉट जेएस में कुछ है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल console डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड करता हूँ और आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पे खुद की शक्ल में हटाता हूँ यहाँ से। ओके, और यहाँ पे मैं इंस्पेक्ट करके और आपको ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंसोल पे आपको दिख रहा है हेलो वर्ल्ड, तो इसका मतलब ये काम सही हो रहा है मेरा। ओके, तो इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको दिखा दूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में पढ़ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहला टास्क हमारा क्या होना चाहिए, मेरे पास एक होगा स्टोर, ठीक है, उसके अंदर डेटा होगा और मैं क्या करूँगा, मैं उस डेटा को रीड करके यहाँ पे कुछ रेंडर करवाऊँगा। पहला टास्क तो मैं ये करूँगा, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। आप इस वीडियो को पॉज करो, ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूँ आपको करना क्या है। सबसे पहले यहाँ पे एक फाइल बनाना, स्टोर डॉट जेएस या किसी भी नाम से बनाना चाहो, नहीं बनाना ना बनाओ। एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपने की रखनी है टू डूज, उसकी वैल्यू होगी एक अरे, और उस अरे के अंदर होंगे अलग अलग टू डूज, कुछ इस तरह से, जैसे मैंने आपको बना के दिखाया था, ठीक है। और ये मैं फिर से, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे रख लेता हूँ। ओके, आप ऐप डॉट जेएस में भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ आपको कैसे रखना है इसको। तो स्टार्ट करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसके लिए स्टोर डॉट जेएस फाइल बनाऊँगा, ठीक है। तो इसका मतलब नाम से क्लियर है कि ये मेरा स्टोर है, मेरी स्टेट मतलब जो भी डेटा होगा इस स्टोर डॉट जेएस के अंदर होगा। कॉन्स्ट स्टोर नाम का एक ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, जो कि होगा कुछ ऐसा, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट बन गए, मैंने हटा दिया। सेव करते हैं। स्टोर ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर टू डूज हैं, 3 टू डूज हैं, सही है, यही कहा था मैंने। और यहाँ पे जो आईडी है ना, मैं आईडीज़ को स्ट्रिंग में रख दूंगा। स्ट्रिंग में क्यों रखूंगा मैं आईडीज़ को, क्योंकि आईडीज़ को मैं स्ट्रिंग में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि जब मैं खुद के टू डूज क्रिएट करूँगा, देखो खुद के टू डूज भी क्रिएट करूँगा। फॉर एग्जांपल जब यूज़र कुछ टाइटल लिखेगा, यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेगा, एक नया टू डू बनाना पड़ेगा, उस टाइम पे मैं यू आई डी यूज़ करूँगा, तो वो स्ट्रिंग में होता है। तो फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी मैं यहाँ पे आई डीज़ इसमें रख रहा हूँ। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। सेव करते हैं इसको। ओके, अब मेरे को क्या करना है, इसको रीड करना है एंड देन रेंडर करके अपने स्क्रीन पे मुझे दिखा देना है, ठीक है। ये जो हार्ड कोडेड है इसको मैं हटा दूंगा एक बार अगर मेरा लॉजिक पूरा हो गया। तो आपको देखना है कि आप लॉजिक लिख पाओगे इसका या नहीं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, लाइक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट स्टोर, ठीक है। और इसको मैं इसको यूज़ करके मैं रेंडर करूँगा। अब मैं रेंडर के लिए अलग फाइल बना सकता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन बना सकता हूँ। मैं अलग फाइल बना देता हूँ रेंडर डॉट जे एस, ठीक है। और यहाँ पे क्या करूँगा, इंपोर्ट करूँगा। इंपोर्ट, ये मैंने आपको सिखाया था गाइस, लास्ट वीडियो में आपको सिखाया था सी एस एस मॉड्यूल्स के बारे में, ई एस 6 मॉड्यूल्स के बारे में। तो जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स के बारे में सिखाया था, तो मैंने आप वहाँ से आप देख सकते हैं मैं क्या करूँ, इंपोर्ट स्टोर फ्रॉम स्टोर डॉट जे एस। अब जो लोग कुछ फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं, जो बिल्ड टूल्स यूज़ करते हैं, उन वो यहाँ पे डॉट जे एस नहीं लिखते होंगे, बट ये हम वनीला जावास्क्रिप्ट यूज़ करें तो आपको डॉट जे एस लिखना पड़ेगा। और ये हैं ई एस 6 मॉड्यूल्स। तो आपको पता है ई एस 6 मॉड्यूल्स को यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पे टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल्स लिखना है, वरना आपके पास एरर आएगा। टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल्स लिखना ही लिखना है। एंड एक और चीज़, जब आप टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये स्क्रिप्ट एज अ डिफ़र एट्रीब्यूट की तरह काम करेगी। तो डिफ़र आप चाहो तो भी हटा सकते हैं, अभी मैं लिख कर रहने देता हूँ, बट मैं आपको बता रहा हूँ आप डिफ़र यहाँ से हटा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल्स जब लिखते हैं तो डिफ़र लिखने की ज़रूरत नहीं होती हमें। ओके, इट्स ओके। और ताकि आपको याद रहे तो मैं यहाँ पे डिफ़र लिखा रहने दे रहा हूँ, ठीक है। लिखा रहने दोगे तो भी कोई बात नहीं, बट आप हटा सकते हो, ठीक है। अब क्योंकि टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल डिफर एट्रीब्यूट की तरह ही काम करेगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये स्टोर रेंडर में क्या करना है, स्टोर इंपोर्ट किया मैंने, स्टोर को यूज़ करूँगा मैं अपने, फॉर एग्जांपल console डॉट लॉग आई कैन प्रिंट स्टोर। console डॉट लॉग मैं स्टोर कर सकता हूँ, console डॉट लॉग स्टोर मैं कर सकता हूँ। अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, और फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पे एक फंक्शन रेंडर। इस रेंडर के अंदर मैं करता हूँ console डॉट लॉग रेंडर, और सॉरी console डॉट लॉग स्टोर, और इस रेंडर फंक्शन को मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, लाइक एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट रेंडर।
और मैं क्या करूँगा, app.js में इंपोर्ट करूँगा इस रेंडर फंक्शन को, और फ्रॉम render.js, और जैसे ही रेंडर फंक्शन को इंपोर्ट करूँगा तो मेरा रेंडर ऐसे रन हो जाएगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि ये काम कर भी रहा है नहीं कर रहा। तो देखते हैं, लाइक इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, फिर यहाँ पे जाता हूँ मैं। जैसे ही मैंने रिफ़्रेश किया, आप देखिए यहाँ पे सारे के सारे टू डूज़ लिखे आ रहे हैं। क्यों लिखे आ रहे हैं? क्योंकि मेरा रेंडर फंक्शन काम कर गया। और आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि ये काम हमने कैसे किया। ईजी था, है ना। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, आपको पता होनी चाहिए। वो चीज़ क्या है, देखो। अब ना कुछ लोग आपको ऐसा कोड लिखते हैं, आप भी लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे इवेंट लिसनर का नाम है, सॉरी, इवेंट लिसनर का नाम है डोम कंटेंट लोडेड, और यहाँ पे कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं, और इसके अंदर आप रेंडर कर सकते हैं चाहो तो। कुछ लोग ऐसा कोड भी लिखते हैं। ऐसा कोड इसलिए लिखते हैं लोग क्योंकि हमें कंफर्म चाहिए कि जब हम रेंडर कर रहे हैं तो मेरा जो डोम है वो कंप्लीट हो जाए, और इसी के बाद इसी फंक्शन के अंदर, इसी कॉलबैक फंक्शन के अंदर अपना सारा कोड लिख देते हैं। लाइक ये होता है और उसके अंदर आपका ह्यूज कोड होता है, ह्यूज कोड। बट हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत क्यों नहीं है? क्योंकि हम ऑलरेडी डिफ़र यूज़ कर रहे हैं, टाइप इक्वल्स टू मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं। आप करना चाहो तो कर लेना, बट आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। समझ रहे हो? तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली रेंडर फंक्शन को कॉल कर देता हूँ। ठीक है, मैंने आपको बताना था, बता दिया कि ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो ये हो गया, मेरा रेंडर फंक्शन बिल्कुल सही से काम कर रहा है। अब रेंडर फंक्शन डेटा कहाँ से रीड करेगा? स्टोर से रीड करेगा डेटा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मैं क्या करूँगा, ये जो टू डूज़ है ना मेरी, ये जो टू डूज़ है यूएल, मैं इसकी इनर एचटीएमएल को चेंज कर दूंगा बस। रेंडर क्या करेगा, इसकी इनर एचटीएमएल को चेंज करके क्या करेगा, ये एलाइज बना के अंदर इंसर्ट कर देगा। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखो काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले तो ये जो टू डूज़ हैं ये आपको मिलने चाहिए। ये जो टू डूज़ हैं आपको मिलने चाहिए। तो इस टू डूज़ को आप सिलेक्ट कर सकते हो। टू डूज़ को सिलेक्ट कर सकते हो। कैसे सिलेक्ट करोगे? कॉन्स्ट टू डूज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर एंड डॉट टू डूज़, तो मेरे को टू डूज़ मिल जाएंगे। ठीक है, टू डूज़ क्या है? टू डूज़ सिर्फ एक यूएल है आपका। ठीक है, इसीलिए मैंने क्वेरी सिलेक्टर यूज़ किया, क्वेरी सिलेक्टर ऑल नहीं यूज़ किया। एंड मैं क्या कर सकता हूँ, टू डूज डॉट इनर एस टी एम एल। इनर एस टी एम एल में आपको पता है आप कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल H1 में आप लिख सकते हैं हेलो देयर, और यहाँ पे H1 में मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। अब यहाँ पे हेलो देयर लिखा आ गया। अब मेरे जैसे ही मेरा पेज लोड होगा, रेंडर फंक्शन काम करेगा, और वो क्या करेगा, यूएल की इनर एस टी एम एल को चेंज करके क्या कर देगा, हेलो देयर कर देगा। बट मुझे ये स्ट्रिंग नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कुछ ऐसी स्ट्रिंग, मुझे चाहिए कुछ ऐसी स्ट्रिंग। इसको मैं यहाँ से हटा ही देता हूँ अभी के लिए। मुझे चाहिए कुछ ऐसी स्ट्रिंग, और यहाँ पे मैं बैकटिक्स यूज़ कर लूँगा क्योंकि नेक्स्ट लाइन में मेरा कोड जा सकता है इससे, है ना। तो मल्टीपल लाइंस में भी आप स्प्लिट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं, और मेरे को कुछ वेरिएबल्स भी इंसर्ट करने होंगे तो मैं कर सकता हूँ। तो आप देखो सेम कोड लिखा आ गया पहले जैसा। सही है, क्योंकि हमने क्या किया, इनर एचटीएमएल को चेंज करके हमने कुछ ऐसा कर दिया। कहाँ गया मेरा रेंडर? ऐसा कर दिया। बट मुझे ऐसा हर आइटम के लिए करना है। मुझे पूरे स्टोर को रीड करना है, और हर के लिए मुझे ये काम करना है। ठीक है, हर टू डू आइटम के लिए करना है। तो कैसे कर सकता हूँ मैं हर टू डू आइटम के लिए ये काम? बताओ। देखो टू डू आइटम्स है, हर टू डू आइटम्स के लिए करना है, तो मैं मैप फंक्शन यूज़ करूँगा। कैसे करूँगा वो देखते हैं। देखो कौन टू डू एलिमेंट्स का एक अरे बना लूँगा मैं। कैसे बनेगा वो अरे? कैसे बनेगा? पहले मैं हर एक अरे को आइटरेट करूँगा और रिटर्न कर दूँगा एक नया अरे, जिसमें 3 आइटम हो गए। सबसे पहले इस अरे के लिए HTML होगा, फिर इस अरे के लिए HTML होगा, और फिर इस अरे के लिए HTML होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। आपको पता है मेरे पास एक फंक्शन है मैप फंक्शन, लाइक स्टोर डॉट टू डूज डॉट मैप फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ एज एक कॉलबैक फंक्शन होगा। कॉलबैक फंक्शन में क्या होगा, टू डू होगा, और यहाँ से मैं इम्प्लिसिट रिटर्न यूज़ कर सकता हूँ एरो फंक्शन का। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ मैं। एंड देन इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, इसको ही मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, तो रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये क्या करेगा, एक अरे बनाएगा
इसमें 3 एलिमेंट होंगे, पहला एलिमेंट एक स्ट्रिंग होगा, दूसरा एलिमेंट एक स्ट्रिंग होगा, तीसरा एलिमेंट एक स्ट्रिंग होगा, ठीक है। बट मुझे कुछ चीज़ें इंसर्ट करनी है खुद से, ठीक है। वो क्या है इंसर्ट करनी है मैं बताता हूँ। सबसे पहले डेटा आईडी चेंज करना है, ठीक है। अब आप में से कुछ लोग ना कंफ्यूज होंगे डेटा आईडी क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो एक बार यार मैं आपको वो बता देता हूँ डेटा आईडी, कहीं आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अगर आपको पता है तो वीडियो थोड़ी सी स्किप कर लेना, आपको मतलब अगर आपको ऑलरेडी पता है डेटा आईडी क्या होता है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार आपकी ऐप डॉट जेएस में से रेंडर फंक्शन को कमेंट आउट करता हूँ और फिर से एक बार यूएल में पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी गाइस, बस मुझे तसल्ली चाहिए पढ़ाने में अपने, तो इसलिए मैं आपको डेटा आईडी समझा देता हूँ ये होता क्या है। देखिए ना, जावा एचटीएमएल में आप क्या कर सकते हैं, डेटा लिख के कुछ भी एट्रीब्यूट आप लिख सकते हैं। यहाँ पे डेटा फॉर एग्जांपल नेम लिख दिया और यहाँ पे हर्षित लिख दिया। यहाँ पे डेटा लिखना ज़रूरी है। ये हम क्यों लिखते हैं, ताकि हम इन प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर पाएँ जावास्क्रिप्ट से। कैसे एक्सेस कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल बता दूं मैं। अभी ये HTML है, ठीक है। अभी तो रेंडर फंक्शन पे ध्यान मत दो, किसी पे ध्यान मत दो। ऐप डॉट जेएस मेरा खाली पड़ा है, कुछ नहीं है ऐप डॉट जेएस में। रेंडर था उसको भी कमेंट आउट कर दिया, इस पे ध्यान दो बस। डेटा क्या होता है, अब क्या करना है मेरे को, डेटा आईडी है ना, तो इसको एक्सेस करना है। कैसे एक्सेस करूँगा, सबसे पहले तो मैं इस एल को एक्सेस कर लूँगा। तो कॉन्स्ट टू डू है मेरा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर डॉट टू डू। और अगर मैं करूँ कंसोल डॉट लॉग टू डू, तो देखते हैं टू डू क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ, कंसोल पे जाता हूँ, आप देखिए टू डू आ रहा है मेरा। और अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे टू डू डॉट डेटा सेट करके एक प्रॉपर्टी है, मैं सारा का सारा डेटा सेट एक्सेस कर सकता हूँ। आप देखिए दो दो चीज़ें आ रही हैं, आईडी आ रहा है, नेम आ रहा है। मतलब डेटा के बाद जो लिखे आपने, ये आईडी एंड नेम आ रहा है। एंड यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको आईडी ग्रैब करनी है तो आईडी ग्रैब कर सकते हो कुछ इस तरह से। तो ये होता है डेटा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतना। तो ये मैंने आपको समझाना था, मैंने समझा दिया। अब बैक टू दी बेसिक्स, ठीक है। और यहाँ पे ये सारे कोड को मैं हटाता हूँ और यहाँ पे सेम चीज़ ओपन कर लेता हूँ जो कि है मेरा रेंडर। और अब स्टार्ट करते हैं आगे पढ़ना, ठीक है। तो इस कोड को भी मैं चाहूँ तो भी हटा सकता हूँ यहाँ से, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैं ये काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे डेटा आईडी, अब डेटा आईडी में क्या पास करूँगा, ये जो मेरा स्टोर के अंदर है ना, तो मैप क्या करेगा, पहली बार में ये अरे मिलेगा, ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, दूसरी बार में ये ऑब्जेक्ट मिलेगा, तीसरी बार में ये ऑब्जेक्ट मिलेगा। पहली बार में मुझे आईडी मिलेगी, दूसरी बार में मिलेगी, तीसरी बार में मिलेगी। तो मैं यहाँ से ग्रैब कर लूँगा। कैसे ग्रैब करूँगा, तो यहाँ से मुझे कुछ इस तरह से आईडी मिल जाएगी, जो भी आईडी होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल टू डू डॉट आई डी, क्योंकि पहला टू डू के लिए टू डू डॉट आई डी हो गया। अब ये भी मुझे चेंज करना है, इसकी जगह मैं लिख दूंगा यहाँ पे टू डू डॉट टाइटल। टाइटल भी मुझे मिल रहा है यहाँ से। और यहाँ पे ये जो टू डू टाइटल है इसको मैं क्लास दूंगा, ठीक है। मैं कैसे क्लास दूंगा, अगर कंप्लीटेड है तो मैं एक और क्लास ऐड कर दूंगा, वरना नहीं करूँगा। अब आपने दो क्लास देनी है, एक क्लास तो ऑलरेडी है, एक और क्लास देनी है। एक और क्लास कैसे दूंगा मैं, तो यहाँ पे ऐसा कर लूँगा, अगर टू डू डॉट कम्प्लीटेड है तो मैं यहाँ पे एक क्लास दे दूंगा जिसका नाम होगा कम्प्लीटेड, वरना यहाँ पे ब्लैंक स्ट्रिंग, कुछ भी क्लास नहीं दूंगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और इतना हो गया। और यहाँ पे चेक बॉक्स है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे पहले इसको सेव करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक एरर आ रहा है, डेटा सेट। सेव करते हैं, फाइल को मैंने सेव नहीं किया था, ओके। और ऐप डॉट जेएस में रेंडर हो रहा है, ओके। अभी रेंडर कुछ नहीं हो रहा, ठीक है, ठीक है। अब पता है क्या करना है, अब आप एक बार देखो कि ये टू डू एलिमेंट्स दिखते कैसे हैं मेरे। कंसोल डॉट लॉग टू डू एलिमेंट्स मेरे दिखते कैसे हैं टू डू एलिमेंट्स, ठीक है। और अभी देखो ये टू डू एलिमेंट्स मेरे कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। बट मुझे एलिमेंट नहीं चाहिए, मुझे तो स्ट्रिंग चाहिए, बहुत बड़ी स्ट्रिंग चाहिए मुझे, अरे नहीं चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डॉट ज्वाइन कर दूंगा इसको और यहाँ पे लिख दूंगा एम्प्टी स्ट्रिंग। और यहाँ पे ज्वाइन हो गया और मुझे एम्प्टी स्ट्रिंग देखने को मिल रही है, ओके। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। एंड देन मुझे करना क्या है, मुझे ये टू डू एलिमेंट्स मुझे मिल गया, एच टी एम एल मिल गया टू डू एलिमेंट्स के लिए। तो टू डूज डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू डू एलिमेंट्स में कर दूंगा। तो देखते हैं, टू डूज डॉट टू डूज डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल्स टू डू एलिमेंट्स। तो आप देखो ये काम मेरा हो गया। तो कितना सही काम हो गया ना। मतलब अगर मैं पेज रिफ्रेश करूँगा तो जैसे ही पेज रिफ्रेश करूँगा रेंडर फंक्शन चलेगा और रेंडर फंक्शन मेरा ये सारा काम कर देगा, इजी, ओके।
आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। और इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हम, रेंडर फंक्शन तो काम कर रहा है मेरा, बट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे मैं चाहता हूँ चेक्ड रहे ये जो सिलेक्टेड है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ, मैं ये जो इनपुट है ये इसको भी सही कर देता हूँ। अगर मैं सबके लिए चेक्ड लिख दूंगा तो आप देखो सब चेक्ड रहेंगे, बट मुझे यहाँ पे कंडीशनली लिखना है चेक्ड है या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, अगर टू डू डॉट कम्प्लीटेड है तो यहाँ पे कुछ इस तरह से, अगर टू डू डॉट कम्प्लीटेड है तो यहाँ पे चेक्ड लिख देंगे, वरना हम नहीं लिखेंगे। ओके, और जो आप देखो जो कम्प्लीटेड है सिर्फ वहाँ पे दिख रहा है आपको। ओके, तो अब देखते हैं, तो एक बार देख लेते हैं कि सब कुछ मेरा सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। देखिए बॉडी के अंदर जाता हूँ मैं, यूएल के अंदर जाता हूँ, देखिए यूएल के अंदर 3 एल आई हैं। आप देख सकते हैं डेटा आई डी 1, डेटा आई डी 2, डेटा आई डी 3, बिल्कुल सही काम हो रहा है, आप देख सकते हैं। और एल आई के अंदर आप देख सकते हैं बिल्कुल सही काम हो रहा है। कंप्लीटेड देख लेते हैं, कंप्लीटेड क्लास आ रही है कि नहीं आ रही। देखिए क्लास कंप्लीटेड ऐड हो चुकी है, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे चेक बॉक्स में चेकड आना चाहिए, जो कंप्लीटेड है बिल्कुल सही चेक भी आ रहा है। तो बिल्कुल सही काम हो रहा है, एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा। और ये हमने रेंडर की फंक्शनैलिटी हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम, एंड दिस इज़ ग्रेट। अब आगे बात करेंगे हम, जो हमारा मेन मोटिव क्या है। हमारा मेन मोटिव क्या है कि अगर हमारा यूआई डेटा चेंज हो तो ये खुद से रेंडर हो जाए, तो उसके बारे में अब हम बात करेंगे। अगर आप जावास्क्रिप्ट की तरह रिएक्ट में भी मास्टरी करना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं codeproc.com, जिसमें मैंने आपको रिएक्ट सिखाया बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, जिसमें मैंने सभी कंसेप्ट कवर किए हैं बहुत ही डिटेल में, इन डेप्थ, अपने जावास्क्रिप्ट कोर्स की ही तरह। और आप देख सकते हैं करिकुलम में काफ़ी कुछ कवर्ड है। और अगर आप इंडिया से हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं हर्षित YT10, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप आउटसाइड इंडिया रहते हैं तो आप कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं हर्षित YTW10, तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोर्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू। अब अपने प्रोजेक्ट पे वापस आते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं गाइस। अब देखो स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं। पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। हम क्या चाहते थे, स्टोर में से रीड करके देन हम स्क्रीन पे कुछ रेंडर करें। सही है बिल्कुल, बट मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, अगर मेरा डेटा चेंज हो तो मेरा यूआई फिर से री रेंडर हो जाए। ऐसा कैसे होगा, देखो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये देखो, फॉर एग्जाम्पल अभी हम करेंगे नहीं, फॉर एग्जाम्पल हम यूज़र ने यहाँ पे कुछ टाइप किया, हमने ऐड पे क्लिक किया, जैसे ही ऐड पे क्लिक किया हम क्या करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यूआई को छेड़ेंगे भी नहीं। हम क्या करेंगे, जैसे यूज़र ऐड पे क्लिक करेगा हम इनपुट रीड करेंगे, इनपुट रीड करके एक नया टू डू बनाएंगे, नया टू डू बनाएंगे, इस टू डूज में बस ऐड कर देंगे एक नया टू डू, सिंपल। और जैसे ही टू डूज में कुछ भी चेंज होगा, जब भी चेंज होगा, हम री रेंडर को ट्रिगर करते रहेंगे, हम री रेंडर करते रहेंगे अपना यूआई, ठीक है, खुद री रेंडर होता रहेगा वो। अब फॉर एग्जांपल जैसे ही हमने क्रॉस बटन पे क्लिक किया, हम चेक करेंगे यार कि कौन सा क्या आईडी थी जिस पे हमने क्रॉस किया, उस आईडी को देखेंगे और वहाँ से स्टोर में से उसको उड़ा देंगे, हटा देंगे, डिलीट कर देंगे। फिर क्या होगा, फिर से चेंज हुआ है टू डू, फिर से हम री रेंडर को ट्रिगर कर देंगे। मतलब जब भी इस टू डूज के अंदर से कुछ चेंज होगा तो हमें पता चलना चाहिए यार कुछ चेंज हुआ, यूज़र ने कुछ चेंज करने की कोशिश करी, तो हम वही चाहते हैं। अब हमें पता कैसे चलेगा, हमें पता पता कैसे चलेगा, हम यूज़ करेंगे प्रोक्सीज, ठीक है। प्रोक्सीज काफ़ी सिंपल कंसेप्ट है, मैं बताता हूँ होगा कैसे। देखिए मैं काम करूँगा, स्टोर प्रोक्सीज है, स्टोर प्रोक्सी नाम का बना लेता हूँ मैं एक ऑब्जेक्ट। अब ये न्यू प्रोक्सी, अब प्रोक्सी क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो हम डायरेक्टली स्टोर से बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली इस स्टोर से कुछ गेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्टोर में कुछ सेट नहीं करेंगे। हम बात करेंगे इस प्रोक्सी से, इसकी प्रोक्सी से, स्टोर की प्रोक्सी से। मतलब क्या मैं बताता हूँ, पहले प्रोक्सी क्रिएट कैसे करते हैं, आपने कुछ नहीं करना, न्यू प्रोक्सी, देन किस ऑब्जेक्ट के लिए प्रोक्सी बनानी है, इस स्टोर ऑब्जेक्ट के लिए, देन स्टोर ऑब्जेक्ट। बाय द वे प्रोक्सी सिर्फ ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं, इसीलिए मैंने अपनी सारी की सारी स्टेट एक ऑब्जेक्ट के अंदर रखी है स्टोर नाम के, इसीलिए मैंने किया था ऐसा। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट लेगा जो कि होगा हैंडलर, तो मैं एक अलग से बना लेता हूँ, कॉन्स्ट स्टोर हैंडलर। आप चाहो तो डायरेक्टली एक ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, बट मैं कुछ अलग से कर रहा हूँ इस तरह से, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा स्टोर हैंडलर। अब ना मैं इस प्रोक्सी से बात करूंगा हमेशा, जब भी मेरे को स्टोर से कुछ काम होगा तो मैं इसकी प्रोक्सी से बात करूंगा, डायरेक्टली स्टोर से बात नहीं करूंगा। और मैं चाहता हूं कि यूज़र स्टोर को एक्सेस भी ना कर पाए, तो मैं क्या करूंगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर प्रोक्सी को ही यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर प्रोक्सी को ही यहाँ से एक्सपोर्ट कर दूंगा, ठीक है। इससे क्या होगा,
जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे, आपको पता होगा लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, जब भी हम कुछ डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हम उसको किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे स्टोर प्रोक्सी लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे स्टोर ही रहने दे सकते हैं। अब बस स्टोर प्रोक्सी का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा स्टोर। अब हम एक्सेस करेंगे स्टोर को ही, ठीक है, समझ गए होंगे आप। अब होता कैसे है, होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं स्टोर प्रोक्सी से बात करूँगा। अब इसमें ना हमारे पास क्या होता है, ट्रैप्स होते हैं, ठीक है, प्रोक्सी के ट्रैप्स बोल सकते हैं आप। होता है क्या, फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूँ, स्टोर प्रोक्सी को कह रहा हूँ मुझे चाहिए गेट करना है मुझे टू डूज को, या मुझे नए टू डूज को सेट करना है। तो उसके लिए हम गेट एंड सेट के ट्रैप्स बना सकते हैं। तो ट्रैप्स कैसे होते हैं, बहुत सिंपल है, आपको कोड देख के समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गेट गेट एज ए गेट के पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है टारगेट, एक होता है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या होगा, एक टारगेट होगा एक प्रॉपर्टी होगा। मतलब क्या होता है इसका, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूज़र कुछ गेट करना चाह रहा है, ठीक है, तो हम उसको इस ऑब्जेक्ट में से, स्टोर ऑब्जेक्ट में से कुछ गेट करना चाह रहा है। तो गेट करने से पहले हम यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ, ओ यू आर ट्राइंग टू गेट कौन सी प्रॉपर्टी, यहाँ पे प्रॉपर्टी का नाम लिख दूंगा। फॉर एग्जांपल यूज़र टू डूज प्रॉपर्टी गेट करना चाह रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे टू डूज प्रॉपर्टी यहाँ पे गेट कर लेंगे हम। सिंपल है। और इतना करने से कुछ नहीं होगा, हमें यहाँ पे मतलब यूज़र को देनी भी होगी वो चीज़ जो यूज़र लेना चाह रहा है, क्योंकि अब प्रोक्सी ही देगा जो भी कुछ देगा। अब हम डायरेक्टली स्टोर से तो बात नहीं कर रहे। अब प्रोक्सी को कहेंगे कि मुझे गेट चाहिए, मुझे टू डूज चाहिए, तो मुझे इस गेट के अंदर से टू डूज को रिटर्न करना पड़ेगा, ताकि यूज़र अगर प्रोक्सी से कुछ मांगेगा तो उसको मिलना भी तो चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रिटर्न जो भी टारगेट होगा। टारगेट क्या होगा, टारगेट ये स्टोर होगा, ये स्टोर ही टारगेट है। टारगेट एंड देन यहाँ पे मैं लिख दूंगा प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी यूज़र चाह रहा है। बट उससे पहले कंसोल डॉट लॉग भी लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल अब देखना आप, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ और कंसोल पे जाता हूँ। देखो जब मैंने इसको रिफ्रेश किया पेज को, तो यहाँ पे लिखा है ओ यू आर ट्राइंग टू गेट टू डूज। ये कब कब आया ये लिखा हुआ, जब हम यहाँ पे स्टोर डॉट टू डूज यहाँ पे एक्स को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे थे, तब ये चीज़ लिखी आ गई। समझ रहे हो मेरी बात। अब फॉर एग्जांपल अब टारगेट डॉट प्रॉपर्टी की जगह हमने यूज़र को कुछ नया ही टू डूज रिटर्न कर दिया। फॉर एग्जांपल यूज़र को मैंने ये रिटर्न कर दिया, और फॉर एग्जांपल टू डूज होगा कुछ और मैंने डायरेक्टली ये रिटर्न कर दिया, और जिसमें होगा सिर्फ एक ही आइटम होगा इसमें, जिसमें लिखा होगा ए, टाइटल होगा ए। अब यूज़र जब भी भले ही स्टोर में कुछ भी हो, बट जब भी यूज़र टू डूज को गेट करने की कोशिश करेगा, हम यूज़र को ये अरे रिटर्न कर देंगे, और ये देखो ए लिखा आ गया। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप सही चीज़ रिटर्न करो यहाँ से, क्योंकि अब प्रोक्सी से ही बात करेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे प्रोक्सी ही यूज़ होगी, ठीक है। ये जो आपका रेंडर है, तो यहाँ पे स्टोर क्या है, स्टोर प्रोक्सी ही है, क्योंकि मैं स्टोर प्रोक्सी को यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। आप यहाँ पे स्टोर प्रोक्सी ABC कुछ भी यूज़ लिख के इंपोर्ट कर सकते हैं। ओके, आई होप आपने लास्ट वीडियो देखी होगी ES6 मॉड्यूल्स के बारे में, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये सब। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे ए लिखा आ गया, बट मुझे क्या रिटर्न करना है, मुझे जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वही रिटर्न करनी है। वो क्या है, जो टारगेट होगा उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो मुझे रिटर्न करनी है। ये तो सही है, गेट वाला काम तो हो गया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है वो है सेट करना। मुझे किसी चीज़ को सेट करना है, डैट इज़ वेरी वेरी क्रूशल। अब सेट करने वाला काम कैसे होगा वो मैं बताता हूँ आपको। देखो गेट का हो गया, अब सेट कैसे कर सकता है यूज़र। देखो गेट तो हमने सिंपल ऐसे कर लिया था, ठीक है, गेट तो हमने ऐसे कर लिया था। फॉर एग्जांपल हो सकता है यूज़र टू डूज को चेंज कर रहा हो, इट इज़ पॉसिबल। यूज़र कुछ ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, लाइक स्टोर प्रोक्सी डॉट टू डूज इक्वल्स टू कुछ नया टू डू को एम्प्टी कर रहा हो, क्लियर कर रहा हो, या फिर नया टू डू सेट कर रहा हो। यहाँ पे हो सकता है ऐसा, बिल्कुल हो सकता है। तो हम सेट करने की कोशिश करेंगे। सेट करने के लिए यहाँ पे तीन चीज़ें मिलती हैं मेरे को। एक होता है टारगेट, एक होता है प्रॉपर्टी, एक होता है वैल्यू। क्या वैल्यू सेट करने वाला है यूज़र, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग करता हूँ कि टारगेट क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, एंड वैल्यू क्या है, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ लिख देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग
यू आर ट्राइंग टू सेट, और यहाँ पे जो भी मेरी प्रॉपर्टी होगी, यू आर ट्राइंग टू सेट प्रॉपर्टी, और यहाँ पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करना है मेरे को कि मैंने सेट कर दिया कुछ या नहीं कर दिया कुछ। ओके, तो यहाँ पे रिटर्न ट्रू कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं अभी मैंने कुछ सेट नहीं किया यहाँ पे, बस console डॉट लॉग करवाएं, बस मैंने ट्रू रिटर्न कर दिया। अब फॉर एग्जांपल यूज़र कुछ सेट करने की कोशिश करेगा, यूज़र कुछ सेट करने की कोशिश करेगा, जैसी ऐप चलेगा। फॉर एग्जांपल यूज़र ने सोचा, ओह मैं स्टोर को इंपोर्ट करता हूँ, स्टोर प्रोक्सी, जैसे स्टोर प्रोक्सी के नाम से इंपोर्ट कर लिया, आप इसको ए बी सी किसी भी नाम से इंपोर्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन मैंने यहाँ पे ए बी सी लिख दिया। ये क्या है, ए बी सी स्टोर ही है। ए बी सी डॉट ए बी सी क्या है, स्टोर प्रोक्सी है। मैं सेट करता हूँ, फॉर एग्जांपल टू डूज को सेट करने की कोशिश करता हूँ, और कुछ ऐसे हो गया। अब रिफ्रेश करते हैं तो देखो क्या लिखा गया, ओ यू आर ट्राइंग टू सेट टू डूज। ठीक है, तो यहाँ पे सेट करने की कोशिश की मैंने, बट यहाँ पे सेट नहीं किया प्रोक्सी के अंदर मैंने। बट प्रोक्सी के अंदर मैं सेट भी कर देता हूँ। कैसे सेट करूँगा, तो देखो जो भी टारगेट होगा उसकी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसको मैं क्या कर दूंगा, वैल्यू के इक्वल कर दूंगा। क्या कर दूंगा, उसको मैं वैल्यू के इक्वल कर दूंगा। अब देखो रिफ्रेश किया तो मैंने एम्प्टी अरे कर दिया। एम्प्टी अरे तो यहाँ पे कुछ भी रेंडर नहीं हुआ। ठीक है, तो कुछ भी रेंडर क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने स्टोर खाली कर दिया ना। स्टोर के अंदर से जैसे मेरा ऐप रन हुआ मैंने खाली कर दिया अपना स्टोर, तो इसलिए नहीं हुआ। आई होप आपको समझ आ गया होगा। जब हम अपने स्टोर में कुछ सेट करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि यार मैं कुछ सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको कमेंट आउट करते हैं एक पल के लिए, और इसको यहाँ पे स्टोर ही लिखते हैं, स्टोर ही सही था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करना है मेरे को, देखो ध्यान से सुनना। यूज़र, मैंने आपको पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। हमने ऐसा कोड सेट कर रहे हैं हम, हमें यूआई के बारे में सोचना ना पड़े। जब भी हम इस स्टोर को चेंज करेंगे मेरा यूआई अपने आप रेंडर हो जाएगा। अपने आप रेंडर कब होगा, जब हमें पता, जब जावास्क्रिप्ट को पता चलेगा ओ कुछ हो गया, अब मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो उसके लिए देखो एक चीज़ हम पहले ही यूज़ करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, इवेंट्स, है ना। इवेंट्स भी तो ऐसे ही होते हैं। फॉर एग्जांपल जब हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं जावास्क्रिप्ट को पता लगता है ओ इसने बटन क्लिक कर दिया, अब हमें कुछ काम करना पड़ेगा। तो कुछ सेम फंक्शनैलिटी हमें अपने कोड में चाहिए। पर हमारी फंक्शनैलिटी क्या है, अगर ये टू डूज चेंज हो तो मुझे कुछ करना है। टू डूज कब चेंज होंगे ये, ठीक है, जब यहाँ पे हम कुछ टू डूज में सेट करेंगे। समझ रहे हो, तो यहाँ पे मैं कोड लिख सकता हूँ वैल्यू सेट करने के बाद। ठीक है, इफ़ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी मेरी हुई टू डूज, मतलब अगर यूज़र टू डूज सेट करने वाला है तो मुझे क्या करना है। तो जावास्क्रिप्ट में ना कस्टम इवेंट्स होते हैं कि आप खुद का कोई कस्टम इवेंट यहाँ से फायर कर सकते हैं। तो बहुत ही लाइक पॉपुलर टेक्निक है ये, बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, काफ़ी अंडररेटेड है। तो मैं बताता हूँ कैसे। आप ऐसा कर सकते हैं, विंडो डॉट डिस्पैच इवेंट, मतलब जैसे ही टू डू चेंज होगा मेरा इवेंट डिस्पैच हो जाएगा, मेरा इवेंट डिस्पैच हो जाएगा। ओके, और टू डू चेंज, मैंने इसका नाम रख दिया इवेंट का टू डूज चेंज। कुछ भी नाम रख सकते हैं ABCXYZ, बट मैंने यहाँ पे नाम रख दिया टू डूज चेंज। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा कि ये काम हमने कैसे किया। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ क्या होगी। अब ये हो गया, इवेंट डिस्पैच हो गया, बट क्या इसमें इससे कोड का कुछ फ़र्क पड़ेगा। देखो मैं ऐप डॉट जेएस में आता हूँ और यहाँ पे कुछ करता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ। सिंपल, यहाँ पे तो टू डूज़ को मैंने सेट कर दिया तो कुछ हुआ ही नहीं। नथिंग हैपन्स, नथिंग हैपन्स। मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या है, देखो जैसे ही मेरा टू डू चेंज होगा मुझे फिर से रेंडर करना है, फिर से रेंडर करना है। अभी तो मैं रेंडर कर रहा हूँ, यहाँ पे फोर्थ लाइन में मैंने रेंडर जान के खुद लिखा हुआ है, बट मुझे हर बार रेंडर करना है, हर बार इस फंक्शन को कॉल करना है जब जैसे मेरा टू डू चेंज हो। और यहाँ पे मैंने एक फंक्शन को, यहाँ पे मैंने इवेंट को डिस्पैच कर दिया। अब मैं चाहता हूँ जैसी मेरी फाइल लोड हो ना, जैसी मेरी फाइल लोड हो, मैं सबसे पहले लिसन कर लूँ कि कोई मेरा डिस्पैच हो रहा है क्या कुछ, मतलब इवेंट लिसनर ऐड कर सकता हूँ। अब इस नाम से मैं इवेंट लिसनर ऐड कर सकता हूँ, टू डूज चेंज। ये तब चलेगा अगर मेरी टू डूज की वैल्यू चेंज हो रही होगी। ये जो प्रॉपर्टी, ये जो स्टोर है इसमें टू डूज की वैल्यू चेंज होगी, ये तब ये कॉल हो जाएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, विंडो डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे नाम लिखा जाएगा इसका टू डूज चेंज, और इसका कॉल बैक फंक्शन होगा जिसमें मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ console डॉट लॉग, और यहाँ पे लिख सकता हूँ टू डूज चेंज्ड फायर्ड। ये चल गया मतलब।
समझ रहे हो? तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने चेंज करने की कोशिश की ना app.js के अंदर। देखिए ये मैंने पहले जान के लिखा क्योंकि ये पहले ही लिंक हो जाए, ठीक है, जब ब्राउज़र को इसके बारे में पता हो कि यहाँ मैंने कुछ कर रखा है यहाँ पे। अब फाइल चली तो यहाँ पे मैंने इसको चेंज करने की कोशिश की तो ये इवेंट फायर हो गया, ठीक है। टू डूज चेंज हो गया मेरा। कैसे हो गया? क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ सेट करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे इस लाइन में, और ये मैंने पहले ही कर रखा था काम। तो जब भी टू डूज मेरा चेंज होगा तो मैं क्या करूँगा, टू डूज चेंज्ड, ठीक है, ये इवेंट फायर हो जाएगा। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ये काम हमने किया कैसे, ये काम हमने किया कैसे, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ठीक है, ये तो बेसिक था। बट मुझे क्या करना है, जैसे ही टू डू चेंज होगा मुझे इस रेंडर फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पे इस रेंडर फंक्शन को हटा दूंगा ना मैं, तो देखना तो कुछ भी नहीं आएगा। क्यों कुछ नहीं आएगा? क्योंकि जब आपका पेज लोड होगा तो फर्स्ट टाइम तो कुछ रेंडर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, इनिशियल रेंडर। तो वो इनिशियल रेंडर था वो, तो ये वो इनिशियल रेंडर था। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इनिशियल रेंडर के लिए यहाँ पे रेंडर लिख रखा है एक बार। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है डोंट वरी गाइस, आपको समझ में आ जाएगा, इस कोड को देखना एक दो बार, आपको क्लियर होना शुरू हो जाएगी चीज़ें कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं सब। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अभी आगे काम करना। अब जो बेसिक काम है हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यार एक नया टू डू ऐड कर देते हैं, नया टू डू ऐड। हाँ गाइस, एक चीज़ और, वन थिंग यू मस्ट 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 रिमेंबर। ये क्या है? ये क्या है? टू डूज क्या है? टू डूज क्या है? टू डूज है एक अरे, ठीक है। अरे क्या होते हैं? रेफरेंस टाइप्स। अरे क्या होते हैं? रेफरेंस टाइप। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये टू डूज क्या है? एक अरे है। अरे होते हैं रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप मतलब ये टू डूज की एक्चुअल वैल्यू तब चेंज होगी जब आप इसमें नई वैल्यू साइन, जब आप इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के एक नई वैल्यू साइन करोगे। समझ रहे हो मेरी बात? तभी ये टू डूज की वैल्यू चेंज होगी, वरना टू डूज की वैल्यू सेम रहेगी। मुझे पता है कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे यहाँ पे, मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये कोड को एक बार साइड में करते हैं, एक बार मैं यहाँ पे बेसिक कोड लिख के दिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट, यहाँ पे एक टू डूज नाम का एक अरे है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे टास्क ए और एक यहाँ पे लिखा है टास्क बी, कुछ ऐसे है। ये क्या है? ये एक टू डू है, ठीक है। सही है, सही है। अब टू डूज डॉट पुश, अगर मैं कुछ पुश कर दूं इसमें, फॉर एग्जांपल टास्क सी पुश कर दूं। अब एक बात बताओ, सॉरी मैंने पुश कर दिया, पुश करना है मेरे को, पुश कर दिया मैंने, और यहाँ पे टू डूज देखता हूँ तो यहाँ पे तीन टास्क आ रहे हैं, टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी, सही है। अब क्या, जब इसमें टास्क दो थे और जब इसमें टास्क तीन है, क्या ये दोनों अरे अलग अलग हो गए क्या? अरे अलग अलग नहीं हुए, अरे अलग अलग नहीं हुए, क्योंकि ये काम एक ही रेफरेंस पे हो रहा है, एक ही रेफरेंस पे हो रहा है, एक ही एड्रेस पे हो रहा है। समझ रहे हो? मैंने आपको वीडियो में बताया था अपने कोर्स में, ये जो वीडियो थी एवरीथिंग अबाउट अरेज एंड ऑब्जेक्ट, इसमें मैंने आपको समझाया था कि रेफरेंस टाइप्स एंड प्रिमिटिव टाइप्स में क्या डिफरेंस है। ये रेफरेंस टाइप है, मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। ये है मेरा टू डूज, ठीक है, इसको कंट्रोल एल करता हूँ, टू डूज दिखाता हूँ आपको। ये रहा मेरा टू डूज, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, कॉन्स्ट टू डूज टू इक्वल्स टू टू डूज। अब क्या है, टू डूज एंड टू डूज टू अलग अलग होंगे। अब दो चीज़ें हैं मेरे पास, एक है टू डूज टू, एक है टू डूज, दोनों दो चीज़ें हैं मेरे पास, है ना। अब क्या, अगर मैं टू डूज डॉट पुश, टू डूज में अगर मैं कुछ पुश करूँगा 5, ठीक है, वो क्या वो टू डूज टू में भी होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि टू डूज टू अगर इक्वल्स टू टू डूज करूँगा तो यहाँ पे टू डूज में भी टू डूज टू का रेफरेंस स्टोर हो जाएगा। मतलब अगर एक के साथ कुछ चेंज होगा तो दूसरे के साथ भी चेंज होगा। अब मैं इस चीज़ के डेप्थ में तो नहीं जा सकता इस वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। बट अगर मैं टू डूज टू देखता हूँ तो टू डूज टू में भी 5 आया एंड टू डूज में भी 5 आया, क्योंकि ये दोनों सेम ही अरे हैं। अगर आप इनको चेक करेंगे, टू डूज इक्वल्स टू टू डूज टू, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपको किसी चीज़ को एक्चुअल में चेंज करना है ना, एक्चुअल में चेंज करना है, तो आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के चेंज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल टू डूज टू,
टू डूज 3 बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर आपको टू डूज 3 में टू डूज वाले आइटम्स रखने हैं सारे, तो आप ऐसे मत करो, आप स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ पहले, फिर स्क्वायर ब्रैकेट लगाते ही एक नया अरे बन जाएगा, उसके अंदर आप टू डूज के जो एलिमेंट्स हैं उनको रख दो। अब टू डूज 3 अलग है बिल्कुल टू डूज से। फॉर एग्जाम्पल टू डूज के अंदर जो पुश करता हूँ मैं 7 पुश करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और यहाँ पे मैं टू डूज देखता हूँ तो टू डूज के अंदर 7 आ गया, बट टू डूज 3 के अंदर नहीं आया। समझ रहे हो? अब ये मैंने क्यों समझाया, ये इतना सारा कुछ क्यों समझाया, ये मैंने इतना सारा आपको इसलिए समझाया क्योंकि अगर आप, अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं ये कर रहा था टू डूज लाइक स्टोर डॉट टू डूज इक्वल्स टू एम्प्टी अरे। इससे क्या हो रहा था, मैं नया अरे क्रिएट कर रहा था और यहाँ पे लिखा था ओ यू आर ट्राइंग टू गेट टू डूज, सॉरी, तो यहाँ पे रेंडर हो गया और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जब ये टू डूज चेंज होगा तो ये इवेंट फायर होगा मेरा, कंसोल डॉट लॉग लाइक इवेंट फायर्ड। तो यहाँ पे देखो इवेंट फायर्ड होगा क्योंकि मैं टू डूज को चेंज करने की कोशिश कर रहा था। सही है, ग्रेट। बट ध्यान से देखना, अगर मैं ऐसा कर दूँ लाइक तो डॉट टू डूज डॉट पुश, पुश कर दिया मैंने, नया आइटम पुश कर दिया लाइक आइटम 5 आइटम 3, तो यहाँ पे इवेंट कुछ नहीं होगा यहाँ पे, इसको समझ रहे हो, मतलब ये चेंज नहीं होगा। गोट इट? इसलिए यहाँ पे कोई इवेंट फायर नहीं हुआ ना, कोई इसलिए नहीं फायर हुआ क्योंकि हमने टू डूज को चेंज करने की कोशिश नहीं की, हमने टू डूज को चेंज करने की कोशिश नहीं की। अब ये जो टू डूज है ये एक्चुअल में चेंज तब होगा जब मैं एक नया टू डू बनाऊंगा, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं, कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे तो आपको हर बार ऐसा ही कोड लिखना पड़ेगा, आगे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, रिएक्ट व्यू ऐसा ही कोड लिखना पड़ेगा। समझ रहे हो, मतलब आपको हर बार, फॉर एग्जांपल अगर आपको इस आईडी को भी चेंज करना है, इस टाइटल को चेंज करना है, तो आपको पूरा अरे पहले कॉपी करना पड़ेगा, नया अरे बनाना पड़ेगा, देन उसके बाद इस टाइटल को चेंज करोगे। आप इसी के अंदर चेंज नहीं करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही काम करते हैं हम, जी फ्रेमवर्क्स यूज़ करते हैं तो हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज आती हैं ऐसा काम थोड़ा आसान करने के लिए, इमर, बट मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल मैं लाइक खुद से करने में ही हूँ ये सब काम। ठीक है, तो मैं बताता हूँ कैसे करोगे ये काम। अब बात आती है हमें करना क्या है एक्चुअल में। देखो गाइस, हमें जैसे इस बटन, सबसे पहले ऐड का सबसे आसान रहता है तो ऐड के लिए कर लेते हैं। जैसे इस बटन पे क्लिक करना है ऐड पे, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस टू डूज़ में जाना है, मुझे एक नया टू डू बनाना है और उस नए टू डू के अंदर मुझे एक और आइटम पुश कर देना है। सिंपल है, वेरी सिंपल। तो मैं एक काम करता हूँ, इवेंट फायर्ड तो ये लिखा रहने देता हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं इस रेंडर के बाद ना सबसे पहले टू डू इस फॉर्म को गेट कर लेता हूँ। तो फॉर्म को गेट कर लेता हूँ, तो फॉर्म को मैंने आईडी दे रखी है। आईडी क्या दे रखी है, कॉन्स्ट फॉर्म इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और आईडी दे रखी है मैंने फॉर्म, या गेट एलिमेंट बाय आईडी भी कर सकता था मैं। और यहाँ पे अगर मैं देखूँगा फॉर्म, तो मुझे फॉर्म देखने को मिल गया। ओके, और यहाँ पे लाइक कंसोल डॉट लॉग फॉर्म करो, या आप डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्म लिखो तो एक ही बात है, फॉर्म मुझे मिल गया। अब इस फॉर्म में ना सबमिट, जब आपके फॉर्म में कोई बटन होता है, ठीक है, चाहे आप एक ही बटन है, अगर सबमिट दो चाहे ना दो, सबमिट की तरह काम करेगा। समझ रहे हो, अगर इस बटन पे क्लिक करोगे तो आपका फॉर्म सबमिट होगा, या फिर आप कुछ एंटर करोगे तो आपका सबमिट होगा। तो हम क्या करेंगे, फॉर्म डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, तो सबमिट इवेंट है मेरे पास एक, और मेरे पास क्या है, एक इवेंट ऑब्जेक्ट होता है। और आप देखो बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर क्या रहता है, कुछ ऐड करता हूँ तो यहाँ पे सबमिट होने की कोशिश करता है, तो मैं क्या करूँगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो इससे क्या होगा, कुछ लिखता हूँ और यहाँ पे देखिए रिफ़्रेश नहीं हो रहा मेरा पेज, तो पेज रिफ़्रेश करने से तो मैंने बचा लिया। उसके बाद मुझे क्या करना है, ये जो इनपुट फील्ड है ना, इसको भी मैंने क्लास दे रखी है। ठीक है, ये री क्लास टू डू टाइटल इनपुट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ग्रैब करता हूँ और कॉन्स्ट इनपुट, या फिर टू डू टाइटल इनपुट, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, तो ये रही मेरी क्लास। और मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए ना, मुझे चाहिए इसकी वैल्यू, कॉन्स्ट जो टू डू का जो टाइटल है, तो मुझे इसकी वैल्यू से मिल जाएगा। तो
टू डू टाइटल डॉट वैल्यू, सॉरी, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग टू डू टाइटल, कुछ इस तरह से मुझे मिल जाएगा। ओके, कुछ एंटर करता हूँ और एंटर करता हूँ या फिर ऐड पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ तो डी 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 मुझे देखने को मिल गया। तो कुछ इस तरह से आप कर सकते हैं। और मैं क्या कर सकता हूँ अभी, देखो, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एक नया टू डू बनाना है। ठीक है, कॉन्स्ट न्यू टू डू। अब नया टू डू बनाना है तो कैसे बनेगा न्यू टू डू, नया टू डू कैसे बनेगा? नया टू डू में तीन चीज़ होगी, एक तो आईडी होगी। आईडी के लिए मैं यूज़ कर सकता हूँ क्रिप्टो डॉट रैंडम यू यू आई डी, एक रैंडम आईडी स्ट्रिंग में आईडी जनरेट कर देगा ये। और टू डू का जो टाइटल है, टाइटल क्या होगा, ऊपर जो टू डू टाइटल है वही टाइटल हो जाएगा। और बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्लीटेड है, यू एम पी एल ई, कंप्लीटेड की वैल्यू ट्रू या फॉल्स रखनी है, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रख दूंगा इसकी वैल्यू। तो काफ़ी सिंपल है। एंड इसके बाद कंसोल डॉट लॉग लाइक न्यू टू डू, न्यू टू डू देखते हैं क्या आएगा। वो एग्जांपल यहाँ पे कुछ करता हूँ, डी एफ एंटर करता हूँ, देखिए न्यू टू डू देखने को मिल गया मेरे को। अब मुझे करना क्या है, मुझे बस इस स्टोर के अंदर ऐड करना है किसी तरीके से इस टू डू को, देन आई एम ऑल सेट। ठीक है, तो कर लेते हैं काम। ये फंक्शन मैं यहाँ भी बना सकता हूँ ऐप के अंदर, पर मैं स्टोर के अंदर ये फंक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि स्टोर से मैं जैसे भी चेंज करूँगा तो मैं मेरे को यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ओके, तो ये फंक्शन क्या क्या बना कैसे बनाना है फंक्शन, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। प्रोक्सी तो मैंने बना ली यहाँ पे। प्रोक्सी के बाद मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ, फंक्शन ऐड टू डू, एज आ इनपुट लेगा न्यू टू डू। और मुझे क्या करना है, स्टोर प्रोक्सी, और देन स्टोर प्रोक्सी के अंदर जो टू डूज़ हैं, तो मुझे क्या करना है, एक नया अरे बनाना है, मतलब पूरा अरे नया बनाना पड़ेगा मेरे को। पहले मैं क्या करूँगा, पुराने जितने भी टू डूज़ होंगे उनको कॉपी कर लूँगा। तो वो कैसे करेंगे, तो डॉट डॉट लाइक स्टोर प्रोक्सी डॉट टू डूज, एंड देन जो नया टू डू है वो मैं ऐड कर दूंगा। इससे मेरा नया अरे बन जाएगा, इससे मेरा क्या बनेगा, नया अरे बन जाएगा। और इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ इस फंक्शन को। ठीक है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट तो आप एक ही कर सकते हैं, बट जो नॉर्मल एक्सपोर्ट है वो आप कर सकते हैं, एक्सपोर्ट ऐड टू डू, कुछ इस तरह से। और मैं क्या कर सकता हूँ, ऐप डॉट जे एस में जाता हूँ और इम्पोर्ट करता हूँ, इम्पोर्ट ऐड टू डू फ्रॉम स्टोर डॉट जे एस, कूल। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, ये ऐड टू डू कुछ इस तरह से फंक्शन कॉल कर देना है, सिंपल। अब मुझे क्या करना है, फॉर एग्जांपल प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे प्ले क्रिकेट, कूल। देखिए कैसे हमने फंक्शनैलिटी को ऐड कर दिया, ऐड करने के लिए टू डूज़ को ऐड करने के लिए हमने एक फंक्शनैलिटी ऐड कर दिया, ग्रेट। अब आपको ट्राई करना है इसी तरीके से, ये डिलीट के लिए आपको ट्राई करना है, ट्राई कीजिए। देखिए आप डिलीट के लिए ऐसा कर सकते हैं, नहीं कर सकते। ओके, तो मैं करके दिखा देता हूँ अगर आप नहीं कर पा रहे डिलीट। ठीक है, तो अब जावास्क्रिप्ट में पता क्या, आपको हर एक डिलीट पे, इस क्रॉस पे, इस क्रॉस पे, इस क्रॉस पे, इस क्रॉस पे इवेंट लिस्नर लगाने पड़ेंगे। आप लगा सकते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल करके, सारा कुछ मिल जाएगा। बट हमने इस वीडियो में, ये जो वीडियो है कहाँ गई, डोम इवेंट्स, इस वीडियो में हमने सीखा था इवेंट डेलीगेशन का कंसेप्ट, है ना, इवेंट बबलिंग का कंसेप्ट। तो हम उसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, मतलब इतने सारे इवेंट लिस्नर हम नहीं लगाएंगे, हम सिर्फ एक पेरेंट पे लगा देंगे इसके। और वो पेरेंट क्या है इसका, ये टू डूज़, ये जो टू डूज़ है यूएल, इस पे लगा देंगे बस हम एक इवेंट लिस्नर, बाकी उसके अपने चाइल्ड को संभाल लेगा। ठीक है, कॉन्स्ट टू डूज़, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे मुझे मिल गया टू डूज़, और यहाँ पे टू डूज़ डॉट ऐड इवेंट लिस्नर। इवेंट लिस्नर ऐड करूँगा मैं, वो करूँगा क्लिक के लिए, एंड यहाँ पे ई होगा। तो इससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि इवेंट लिस्नर तो मैं सिर्फ पेरेंट पे लगाऊंगा, बट मुझे पता चल जाएगा कि मैंने एक्चुअली किस चीज़ पे क्लिक किया है, किस चीज़ पे क्लिक किया है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, console डॉट लॉग ई डॉट टारगेट, टारगेट से मुझे पता चल जाएगा एक्चुअली किस चीज़ पे क्लिक हुआ है, जिससे ये कॉल बैक फंक्शन कॉल हुआ है। ईजी है, बहुत ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल इस पूरे टू डू पे क्लिक कर दिया।
तो एल आई लिखा आ गया पूरा का पूरा। फॉर एग्जाम्पल मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये बटन आ गया। तो अब मैं चेक कर सकता हूँ कि क्या मैंने बटन पे क्लिक किया है कि स्क्रॉस बटन पे। तो मैं देख लेते हैं स्क्रॉस बटन पे क्लिक किया है नहीं किया। तो ऐसा कैसे पता चलेगा? इफ़ लाइक मैं ऐसे चेक कर सकता हूँ, इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स ये, तो मैं कंसोल डॉट लॉग लिख दूंगा, यू क्लिक्ड ऑन बटन, यू क्लिक्ड ऑन क्रॉस बटन। सिंपल है। तो अब देखते हैं क्रॉस बटन पे क्लिक करके। आई होप आपको दिख रहा होगा सब कुछ। क्रॉस बटन पे यू क्लिक डॉन क्रॉस बटन, यू क्लिक डॉन क्रॉस बटन। मैं कहीं और क्लिक करता हूँ तो नहीं, यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है यू क्लिक डॉन क्रॉस बटन, तो यहाँ पे सही आ रहा है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, फॉर एग्जांपल मैंने सेकंड टू डू के क्रॉस पे क्लिक किया, मुझे उसकी आईडी भी तो चाहिए। जैसे सेकंड टू डू है, इसकी आईडी भी तो चाहिए। इन यहाँ पे जो रेंडर कर रहा था मैं, तो ये रहा क्रॉस बटन मेरा। वेयर इज़ माई क्रॉस बटन? ये रहा मेरा क्रॉस बटन। तो मुझे इसकी आईडी चाहिए ना, ये पूरे टू डू, ये पूरे एल आई की आईडी भी तो चाहिए। समझ रहे हो? अब ध्यान से देखना, मुझे क्या करना है, इसका जो क्लोजेस्ट पेरेंट है ना, जो इसका क्लोजेस्ट टू डू है, पहले मेरे को उसके पास जाऊंगा मैं, मतलब अप जाऊंगा, अप डायरेक्शन में जाऊंगा, एंसेस्टर के पास जाऊंगा, जो इसका क्लोजेस्ट टू डू एंसेस्टर होगा उसके पास जाऊंगा। देन वहाँ से आईडी ग्रैब कर लूँगा। सिंपल। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं हम। तो काफ़ी सिंपल है। ठीक है, इतना तो आपको डोम मैनिपुलेशन आता ही है। तो हम क्या कर सकते हैं, अ, ये जो टारगेट है ना, इसको मैं टारगेट को एक ही बार स्टोर कर लेता हूँ। कॉन्स्ट टारगेट इक्वल्स टू ई डॉट टारगेट, ताकि मेरे को दो दो बार टारगेट को गेट ना करना पड़े। तो मुझे क्या करना है, जो टारगेट डॉट क्लोजेस्ट, और मुझे कहाँ जाना है, टू डू तक जाना है, और उसको प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, कॉन्स्ट जो एल आई आइटम है मुझे मिल जाएगा। ठीक है, क्लोजेस्ट एल आई, और कंसोल डॉट लॉग, अगर मैं एल आई को प्रिंट करूँगा तो आपको मिल जाएगा वो एल आई। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो पहला एल आई मिला मेरे को, और तीसरे क्रॉस पे क्लिक करूँगा तो मेरे को तीसरा एल आई मिला। समझ रहे हो? तो दिस इज़ वर्किंग फाइन। बट मुझे क्या चाहिए इसके लिए, यहाँ पे ये आईडी चाहिए। मुझे क्या चाहिए, आईडी चाहिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा सेट डॉट आई डी, लाइक डॉट डेटा सेट डॉट आई डी, और जो भी मुझे आईडी चाहिए मेरे को, कॉन्स्ट आईडी, आईडी मुझे यहाँ से मिल जाएगी। एंड कंसोल डॉट लॉग आई कैन जस्ट प्रिंट आउट द आईडी, और यहाँ से इसको बड़ा करते हैं थोड़ा, और क्रॉस क्रॉस पे क्लिक करते हैं, आईडी 1 आईडी 2 आईडी 3, नया टू डू ऐड करते हैं समथिंग लाइक दैट, और क्रॉस पे क्लिक करते हैं, और सॉरी क्रॉस पे क्लिक करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आईडी नहीं आ रही किसी तरह से, किसी कारणवश यहाँ से आईडी नहीं आ रही इस डी एफ की। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी आईडी आई भी है या नहीं आई, तो देखते हैं। तो एक बार मैं बॉडी के अंदर जाता हूँ, आई होप आपको दिख रहा होगा सब कुछ। यूएल के अंदर जाता हूँ, और ओके, रैंडम यू आई डी, वो पूरा फंक्शन ही यहाँ पे मैंने पास कर दिया। सॉरी, तो यहाँ पे जब मैं टू डूज़ को ऐड कर रहा था, वेयर इज़ माई टू डू, ओके, स्टोर के अंदर ऐड टू डू, नो सॉरी, ऐप डॉट जेएस के अंदर न्यू टू डू, रैम डॉट यू आई डी को मेरे को कॉल करना था। सॉरी, मैंने को रिफ्रेश करता हूँ, अब आएगा सब कुछ। और मैं क्या करता हूँ, कंसोल करता हूँ, और यहाँ पे एक नया टू डू ऐड करता हूँ, डी एफ ऐड एंटर हिट करता हूँ, और यहाँ पे क्रॉस पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए आईडी प्रिंट हो रही है। ग्रेट, तो आईडी मुझे मिल रही है। एंड व्हाट आई वांट टू डू नाउ, इसको यहाँ से कंट्रोल एल करते हैं। मुझे क्या करना है, मुझे बस उसको यहाँ से हटा देना है, मुझे इसको स्टोर में से हटा देना है। ठीक है, तो जैसे हमने ऐड टू डू का किया, वैसे एक फंक्शन बना लेते हैं डिलीट टू डू के लिए, फंक्शन डिलीट टू डू, और यहाँ पे आईडी मुझे चाहिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन क्या करता है, आपके अरे को फिल्टर करेगा और एक नया अरे रिटर्न करेगा। देखिए जो भी फंक्शन यूज़ करूँगा मैं, मैप हो गया, फिल्टर हो गया, ये क्या करते हैं, ये हमेशा नया अरे देते हैं हमें। तो इसलिए हम इनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा इवेंट फायर हो, हमारा एक्चुअल में टू डूज चेंज हो, तो उसके लिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि हम नया अरे बनाए। इसलिए वही काम करते हैं हम। तो यहाँ पे वो काम कर लेते हैं।
मुझे क्या करना है, स्टोर प्रोक्सी और डॉट टू डूज इक्वल्स टू लाइक स्टोर प्रोक्सी डॉट टू डूज डॉट फिल्टर। ये फिल्टर क्या करेगा, एक नया अरे देगा मुझे, तो स्टोर प्रोक्सी डॉट टू डूज में नया अरे आ जाएगा। एंड देन यहाँ टू डू चला जाएगा और यहाँ पे क्या करूँगा, टू डू डॉट आई डी, और टू डू की आईडी है, अगर वो इक्वल नहीं है जो आईडी मैं यहाँ पे पास करूँगा, ठीक है, तो ही मैं इसके अंदर रखूँगा, वरना मैं डिलीट कर दूंगा। क्योंकि आईडी मिल रही है ना मेरे को क्या चीज़ नहीं रखनी इसमें, जो आईडी मैच नहीं हो रही होगी। सिंपल, काफ़ी सिंपल है फ़िल्टर, अगर आपको फ़िल्टर अच्छे से आते हैं तो काफ़ी सिंपल है। और बस हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम सारा। अब देखो क्या होता है यहाँ पे। अब ऐड टू डू के साथ साथ मैं डिलीट टू डू भी यहाँ पे रख देता हूँ, और ऐप डॉट जेएस में क्या करता हूँ, ऐड टू डू के साथ साथ डिलीट टू डू भी रख देता हूँ। और यहाँ पे क्या करूँगा मैं, console डॉट लॉग की जगह डिलीट टू डू फंक्शन कॉल कर दूंगा, सिंपल। और यहाँ पे क्या करूँगा, देखिए हम मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं बस यहाँ पे स्टोर का ध्यान दे रहा हूँ बस मैं, बाकी सब चीज़ें खुद हो रही हैं। दिस इज़ वेरी ग्रेट डिज़ाइन पैटर्न यूज्ड बाय मैनी मैनी फ्रेमवर्क्स। तो कितना सही है, रोज करो, रोज करो, समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये था कितना इजी। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये चेक इस फंक्शनलिटी को करना है, लाइक अगर आप इसको टिक करोगे तो यहाँ पे ये कंप्लीटेड ट्रू हो जाना चाहिए इसका, ठीक है। आपने इस फंक्शनलिटी को ध्यान देना है। एंड दिस इज़ डिफ़िकल्ट लग सकता है थोड़ा सा, क्योंकि हमें पूरा अरे बनाना है, सब आइटम्स वैसी की वैसी कॉपी करनी है, बस इस कंप्लीटेड को चेंज करना है अगर आईडी मैच करी तो। और आप इसमें यूज़ करोगे मैप फंक्शन, तो ट्राई करो इसको। आई होप आपने ट्राई किया होगा, तो काफ़ी इजी है। देखो करना कैसे है, आपको ये तो पता ही होगा कि इनपुट पे हम क्लिक इवेंट नहीं लगाते, इनपुट पे हम चेंज इवेंट लगाते हैं ना। तो यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में जाता हूँ, और यहाँ पे ऐसी जो टू डूज़ है, जो यूएल है टू डूज़ डॉट ऐड इवेंट लिसनर, और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा चेंज इवेंट, एंड देन यहाँ पे ई होगा मेरे पास, एंड यहाँ पे मैं console डॉट लॉग लाइक ई डॉट टारगेट ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखना गाइस क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये चेंज इवेंट कब, देखो अगर मैं कुछ क्लिक करूँगा ना, कुछ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे चेंज इवेंट नहीं चलेगा। चेंज इवेंट तभी चलेगा जब मैं यहाँ पे चेक बॉक्स की कुछ वैल्यू को चेंज करने की कोशिश करूँगा, सही है। तो मुझे क्या चेक करना है कि क्या ये जो टारगेट है इसकी क्लास लिस्ट में ये है भी या नहीं। ओके, तो मैं इसको बड़ा करता हूँ, आई होप आपको सब कुछ दिख रहा होगा। ये क्लास है टू डू चेक बॉक्स, कॉपी करता हूँ इसको, आई होप आपको सब कुछ दिख रहा है। ई डॉट इफ़, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ इफ़ ई डॉट टारगेट डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंस ये क्लास, देन मुझे क्या करना है, वही काम करना है। सबसे पहले इसके क्लोजेस्ट जो पेरेंट होगा, ठीक है, जो जिसकी आईडी टू डू होगी उसको ग्रैब करूँगा और आईडी मुझे मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऐसे ही करता हूँ मैं, ठीक है, सेम कोड चल जाएगा मेरा। और यहाँ पे ई डॉट टारगेट लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे अब, और यहाँ पे आईडी मुझे ऐसे मिल जाएगी, आईडी मुझे ऐसे मिल जाएगी। और अब मुझे क्या करना है, console डॉट लॉग आईडी कर देते हैं, और यहाँ पे ये भी देखते हैं कि चेक है या कोई चीज़ नहीं। मैं बताता हूँ आपको, पहले आईडी देखते हैं, आईडी सही मिल रही है कि नहीं। आईडी सही मिल रही है, आईडी सही मिल रही है। नया टू डू ऐड करते हैं, कुछ चेंज करते हैं, आईडी सही मिल रही है, तो आईडी तो बिल्कुल सही मिल रही है। तो अब मुझे क्या करना है, ये भी चेक करना है कि यार जो टारगेट है ये ट्रू है या फॉल्स है, मतलब मुझे एक्चुअल में इसकी वैल्यू कंप्लीटली ट्रू रखनी है या फॉल्स रखनी है, ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना। तो इसकी वैल्यू आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं, इसकी वैल्यू आप कैसे ग्रैब कर सकते हैं, console डॉट लॉग लाइक टारगेट डॉट चेक, इससे आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं चेंज करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ट्रू आ गया क्योंकि मैंने ट्रू किया। अब जैसे इसको मैं किसी वैल्यू को फॉल्स करता हूँ तो फॉल्स आ गया, और इसको यहाँ पे ट्रू लिखा आ गया, मतलब कि सेकंड आईडी के लिए फॉल्स ऐसे ही आ रहा है। सही काम कर रहा है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, एक सॉरी आईडी एंड चेक। तो यहाँ पे कंप्लीटेड की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, तो यहाँ पे कंप्लीटेड इक्वल्स टू टारगेट डॉट चेक, और मैं एक फंक्शन कॉल करूँगा,
जो कि होगा टॉगल कंप्लीटेड, और इसमें मैं पहले पास करूँगा आईडी, देन पास करूँगा कंप्लीटेड, और ये फंक्शन मैं बनाऊँगा, सॉरी मैं फंक्शन लिखने लग गया यहाँ पे, तो मैंने फंक्शन बस कॉल करना है यहाँ पे। और ऐसे ही करूँगा मैं, क्या करूँगा, फंक्शन यहाँ से मैं इंपोर्ट करूँगा, देख कंफ्यूज ना हो जाओ तो पहले बना देता हूँ फंक्शन, फिर एक्सपोर्ट करके इंपोर्ट करूँगा। फंक्शन टॉगल कंप्लीटेड, तो मैंने क्या, ये फंक्शन एज ए इनपुट दो चीज़ एक्सेप्ट करेगा, आईडी एंड कंप्लीटेड की वैल्यू। अब ये फंक्शन ने क्या करना है, पूरे अरे को सेम रखना है, सिर्फ और सिर्फ उस आइटम को चेंज कर देना है जिसकी आईडी मैच हो रही हो, और जिसकी आईडी मैच हो रही हो उसकी कंप्लीटेड की वैल्यू को यहाँ से उठा के कंप्लीटेड रख देना है। तो सही है बिल्कुल। तो यहाँ पे स्टोर प्रॉक्सी डॉट टू डूज इक्वल्स टू, यहाँ पे स्टोर प्रॉक्सी डॉट टू डूज डॉट मैप, मैप फंक्शन काम करेगा मेरे लिए टू डू, तो यहाँ पे मैप फंक्शन में से कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। अब रिटर्न भी मुझे इफ एल्स कंडीशन के बेस पे करना पड़ेगा, लाइक इफ़ जो आईडी है वो किसके इक्वल है, इफ टू डू डॉट आई डी किसके इक्वल है, आईडी के इक्वल है, तो मुझे चेंज करना है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे रिटर्न करना है सेम टू डू, जो भी टू डू पूरा ऑब्जेक्ट है इसको पूरा कॉपी करना पड़ेगा मेरे को पहले, तो डॉट 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 टू डू, एंड देन इसमें नया कंप्लीटेड की वैल्यू मैं डाल दूंगा, कंप्लीटेड, नया कंप्लीटेड की वैल्यू डाल दूंगा, ऊपर से उठा के डाल दूंगा कंप्लीटेड की वैल्यू। तो पहले मैंने सारा का सारा टू डू कॉपी कर लिया, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट पे क्लिक किया, पहले मैंने फॉल्स ही कॉपी कर लिया यहाँ पे, देन उसको कंप्लीटेड को ओवरराइड कर दिया, फॉल्स का मैंने ट्रू कर दिया। ठीक है, तो बेसिक्स क्लियर होने चाहिए आपके, मैप्स क्लियर होना चाहिए आपका। ठीक है, और एल्स अगर आईडी नहीं है इक्वल तो मुझे रिटर्न जैसा टू डू था वैसा का वैसा ही कर देना है। सेव किया, एंड अब देखते हैं ये सही से काम करेगा या नहीं, और यहाँ पे पहले इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इसको टॉगल कंप्लीटेड को यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एंड फिर यहाँ से इसको इंपोर्ट करेंगे, एंड फिर हम इसके साथ काम करेंगे, लाइक टॉगल कंप्लीटेड। ओके, सारी की सारी फंक्शनैलिटी मेरी सही से काम कर रही है, एंड कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, आपने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना लिया खुद से। अब हम एक काम करने वाले हैं, अब आपको क्या करना है, आपने इसमें एडिट की फंक्शनैलिटी डालनी है। क्या, अब हम क्या करते हैं इसमें जो लोकल स्टोरेज है उसका सपोर्ट भी डाल देते हैं इसमें, और जितने भी console डॉट लॉग्स हैं उनको हटा देते हैं अभी के लिए, लाइक इवेंट फायर्ड, आई डोंट नीड दिस। ओके, और यहाँ पे स्टोर के अंदर ये मैं जो काम कर रहा हूँ, वो यू आर ट्राइंग टू गेट दिस प्रॉपर्टी, ये सब, और इंस्पेक्ट करते हैं, और यहाँ पे कुछ नहीं आना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे क्लिक क्लिक क्लिक, सही काम कर रहा है। ओके, तो इतना काम मेरा बिल्कुल सही हो रहा है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करना है और इसमें ट्राई करना है कि आप इसमें लोकल स्टोरेज की फंक्शनैलिटी डाल सको। आई होप आपने ट्राई किया होगा लोकल स्टोरेज वाली फंक्शनैलिटी को डालने के लिए, अगर नहीं किया तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले मैं खुद को हटाता हूँ यहाँ से। ओके, और अब देखना यहाँ पे क्या होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्पेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे जो एप्लीकेशन है इसके लोकल स्टोरेज में जाके आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको यहाँ पे पोर्ट भी दिख रहा होगा अपनी वेबसाइट का, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लोकल स्टोरेज एम्प्टी है। अब लोकल स्टोरेज की फंक्शनैलिटी देखो कैसे परफॉर्म करेंगे हम, देखिए सबसे पहला काम तो आपको ये होना चाहिए, जब भी आप कुछ अपडेट करोगे तो लोकल स्टोरेज में भी अपडेट होना चाहिए, पहली बात तो ये, ताकि अगर यूज़र रिफ़्रेश करे पेज तो उसको अपडेटेड चीज़ें दिखें। और दूसरी चीज़ क्या है, जब यूज़र इस पेज पे आएगा तो हम लोकल स्टोरेज से रीड करने की कोशिश करेंगे कि लोकल स्टोरेज में है क्या ये टू डूज़ आइटम, अगर लोकल स्टोरेज में होंगे तो हम उसी को रेंडर कर देंगे। रेंडर कैसे करेंगे, बस जो हमारी स्टेट है, जो हमारा स्टोर है, उसकी वैल्यू को हम सेट कर देंगे लोकल स्टोरेज से रीड करके, जैसे ही सेट करेंगे वैसे ही क्या होगा, वैसे ही ये फंक्शन चल जाएगा मेरा। ठीक है, और मेरा चीज़ें रेंडर हो जाएंगी। मैं करके दिखाता हूँ कैसे होगा। सबसे पहले मैं एक फंक्शनैलिटी करने वाला हूँ कि अगर यूज़र कुछ चेंज करेगा इस पेज पे तो लोकल स्टोरेज में भी चेंज हो जाएगा वो, तो वो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, स्टोर में जाऊँगा, और यहाँ पे स्टोर हैंडलर में जब चीज़ें हम सेट कर रहे थे, तो मैं चाहता हूँ जब भी यूज़र स्टोर में कुछ सेट करेगा, कोई नई प्रॉपर्टी डालेगा, तो वो लोकल स्टोरेज में अपडेट हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा,
लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम्स, आइटम का नाम है स्टोर, और यहाँ पे मैं स्टोर करूँगा अपना स्टोर, बट ये ऑब्जेक्ट है तो मैं उस ऑब्जेक्ट को पहले स्ट्रिंग में चेंज करूँगा क्योंकि मैं लोकल स्टोरेज में सेव कर रहा हूँ। तो जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, कुछ इस तरह से काम हो गया। ओके, अब क्या करना है, अभी तो लोकल स्टोरेज में आप देखो कुछ भी नहीं आया यहाँ पे, बट मैंने क्या कहा, जैसे ही कोई चीज़ मैं चेंज करूँगा यहाँ से मेरा लोकल स्टोरेज अपडेट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं इस टू डू को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, तो आप देखो यहाँ पे लोकल स्टोरेज भी अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे कितने टू डूज़ हैं, यहाँ पे 3 टू डूज़ हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट का आप देखिए कंप्लीटेड ट्रू है, यहाँ पे इसको मैं फॉल्स करता हूँ तो क्या होगा, तो भी आप देखना ये कंप्लीटेड क्या हो चुका है, फॉल्स हो चुका है यहाँ पे। तो इतना काम तो हो गया। अब मुझे क्या करना है, जब मेरा जब मेरा एप्लीकेशन स्टार्ट होगा तो मुझे चेक करना है, ठीक है, लाइक ट्राई टू गेट स्टोर फ्रॉम लोकल स्टोरेज। तो मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट यहाँ पे एक वेरिएबल बना लूँगा स्टोर फ्रॉम लोकल स्टोरेज, और ऐसे करूँगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, मैं स्टोर को गेट करने की कोशिश करूँगा। बट इस चीज़ को मैं किस में रैप कर दूंगा, जेसन डॉट पार्स में। कैसे करूँगा, जेसन डॉट पार्स, और ये कोड मैंने लिख दिया। ओके, इतना सही है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, पहले इसको देख लेते हैं ये है क्या, लाइक console डॉट log स्टोर फ्रॉम लोकल स्टोरेज। जब मेरी एप्लीकेशन स्टार्ट होगी तो मुझे दिखना चाहिए, ये कंसोल पे जाता हूँ, देखिए ऑब्जेक्ट दिख रहा है जिसमें सारे के सारे मेरे टू डूज़ हैं, स्टोर है पूरा, उसमें सारे टू डूज़ हैं मेरे को दिख रहे हैं। तो इतना काम हो गया। अब मुझे करना क्या है, देखिए अगर ये जो टू डूज़ हैं उनकी लेंथ हो गई, ठीक है, अब स्टोर फ्रॉम लोकल स्टोरेज, ये जो मेरा स्टोर है लोकल स्टोरेज में जो सेव है, पहले तो चेक करूँगा इसमें टू डूज़ नाम की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, ठीक है, और उसके बाद डॉट लेंथ चेक करूँगा। इसका मतलब क्या, अगर टू डूज़ ना हुआ, क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर लोकल स्टोरेज में टू डूज़ ही ना हुआ और कोई चीज़ नहीं है तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, और अनडिफाइंड डॉट लेंथ क्या हो जाएगा, एरर देगा आपको। तो क्वेश्चन मार्क लगाते हैं तो क्या होता है, ये चेक करेगा, अगर ये है तो ठीक है, वरना यहीं से ये यहीं यहीं पे कोड रुक जाएगा आपका, आगे डॉट लेंथ प्रॉपर्टी फाइंड करने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। तो मैं इसको इफ़ कंडीशन में रखूँगा, ठीक है। अगर इसकी लेंथ 0 से बड़ी हुई तो मैं क्या करूँगा, ये जो यहाँ से मैं टू डूज़ उठाऊँगा, ठीक है, जो स्टोर है, स्टोर डॉट टू डूज़ की वैल्यू को मैं चेंज कर दूँगा, जिसकी वैल्यू रखूँगा लोकल स्टोर फ्रॉम लोकल स्टोरेज डॉट टू डूज़। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या किया मैंने। और यहाँ पे रेंडर हटाता हूँ अभी। इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हें लोकल स्टोरेज से कुछ मिला, ठीक है, और उसकी टू डूज़ मिले, और टू डूज़ हैं कुछ, लेंथ भी इसकी 0 से ज़्यादा है, तो जो स्टोर है ना उसको चेंज कर दो। जब मैं स्टोर चेंज करूँगा, जो स्टोर के टू डूज़ को चेंज करूँगा, तो ये इवेंट लिसनर कॉल हो जाएगा। इस इवेंट लिसनर के कॉल होने से क्या होगा, मेरा रेंडर फंक्शन चल जाएगा। मतलब अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखिए लोकल स्टोरेज में चीज़ें हैं, और यहाँ पे आप देखिए मैं क्रॉस करता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो बिल्कुल सही काम हो रहा है। बट फॉर एग्जांपल यहाँ पे लोकल स्टोरेज में एक भी चीज़ नहीं है और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बिल्कुल ऐसा दिखेगा आपको। बट आप चाहते हैं कि यूज़र को कभी ब्लैंक पेज ना दिखे, अगर लोकल स्टोरेज में कुछ नहीं है तो हम यहाँ से रीड करने की कोशिश करें। ये तो स्टोर के अंदर मैंने कोड के अंदर टू डूज लिखे हैं, यहाँ से रीड करने की कोशिश करें। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, एल्स ट्राई टू रेंडर। तो रेंडर फंक्शन आपको याद हो तो क्या करता है, रेंडर फंक्शन हमारे टू डूज़ के अंदर से ही, ये जो स्टोर के अंदर टू डूज़ है वहाँ से ही रीड करने की कोशिश करता है। तो ये वहाँ से रीड करने की कोशिश करेगा और रेंडर करने की कोशिश करेगा। अभी लोकल स्टोरेज में तो टू डूज़ नहीं है, बट मैंने कोड में लिखे हुए थे तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा। बट यहाँ पे एक चीज़ है, अब यहाँ से मैंने रेंडर कर लिया, बट आप लोकल स्टोरेज देखेंगे तो ये एम्प्टी है, ठीक है। एप्लीकेशन देखेंगे तो लोकल स्टोरेज में भी कुछ नहीं है, सारे एम्प्टी अरे है यहाँ पे टू डूज़ के अंदर। अब आप कुछ चेंज करेंगे तो आ जाएगा फिर से, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ फॉर द सेक ऑफ कंसिस्टेंसी, तो मैं क्या करूँगा, एल्स ट्राई करो यहाँ से रीड करने की, रेंडर करो, और साथ में ही ये जो लाइन लिखी थी मैंने यहाँ पे, इस लाइन को मैं यहाँ पे भी लिख दूँगा एक बार। ओके, फिनिश। तो यहाँ पे मेरा कोड सही काम करेगा, और जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे स्टोर के अंदर चीज़ें रहेंगी वो रहेंगी सिर्फ पहली दो। ओके, अभी फॉर एग्जांपल लोकल स्टोरेज में से सब कुछ डिलीट कर देता हूँ मैं, क्लियर कर देता हूँ, पेज को रिफ़्रेश करता हूँ,
जो 2 चीज़ें थी वो मेरे को दिख गई, और लोकल स्टोरेज में भी आप देख सकते हैं मेरा मेरा स्टोर क्रिएट हो चुका है। लाइक मैं चेंज कर सकता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ, तो सब सही है। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा इस एप्लीकेशन को बनाने में, और मेरे जो रिएक्ट कोर्स को ज़रूर चेकआउट करना अगर आप रिएक्ट को सीखना चाहते हैं सीरियसली। ओके, इस कोर्स को चेकआउट करना। इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को लाइक करना अगर आप ऐसी ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो।